स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती अमृत महोत्सव के रूप में गुरुवार को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान सभागार में स्वर्णिम भारत निर्माण के द्वारा मनाई गई। श्री बाबू की जयंती समारोह का उद्घाटन राज्यसभा सांसद श्री विवेक ठाकुर ने किया। बाबू श्री कृष्ण सिंह की जयंती यहाँ लोग मना रहे हैं। कोरोना का काल है, इसलिए संक्षिप्त कार्यक्रम लोगों ने रखा था और अच्छी बात है कि इतने बड़े विभूति को लोग आज भी याद कर रहे हैं। अब विषय आता है कि वैसा व्यक्तित्व, उसका सोच और कृत्य आज भी कितना प्रासंगिक है। तो हमारा मानना है कि श्री बाबू का जो सोच था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और जो उस समय था, क्योंकि और बिहार जैसे राज्य के जहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे और संसद द्वारा एक चयनित कमेटी थी जो पूरे देश के सभी राज्यों का अध्ययन कर रही थी और उस कमेटी को हेड करते थे एक बहुत ही नामी मतलब आप ये समझिए एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एक ज्ञानी व्यक्ति थे, पॉल एप्पलबी। उन्होंने जो रिपोर्ट अपना भेजा, पॉल एप्पलबी के रिपोर्ट में जो था सभी पूरे संपूर्ण भारत के एक एक राज्यों के बारे में आता, तो बिहार को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट और दूसरा सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था वाला राज्य उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा। एक आदमी के काल में इतना कुछ हुआ और संजोग से उसके बाद आज तक बिहार जूझ रहा है। उसी पुरानी नींव पे निर्माण का संघर्ष अभी भी जारी है। आज भी बिहार के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों बिहार उतना विकसित नहीं हो पाया? नहीं, एक देखिए, बीच का एक समय था जब पूरे देश में अन्य राज्यों में एक नए विकास, पहले क्या है, पारंपरिक विकसित राज्य तय थे, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से अलग हुआ गुजरात, तो एक उस तरह का विकास आधारित एक माहौल था। लेकिन जब ये नई तकनीक का युग आया तो आंध्रा भी बढ़ने लगा, कर्नाटक भी बढ़ने लगा, आप दिल्ली के बगल में गुड़गांव जो था है एक केंद्र बनने लगा, ऐसे ऐसे करके पूना बनने लगा, बहुत विकास छितराने लगा हर जगह। बिहार उस समय अंधकारमय समय में था। तो अगर 13, 14, 15 साल अंधकार में कोई राज्य रहे तो वो 50-70 साल पीछे हो जाता है। तो उससे जूझते हुए बिहार निकला है, तो अपनी नई संघर्ष यात्रा आरंभ किया है। जो ये जयंती था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह मनाई गई है। ये प्रति वर्ष हम लोग मनाते हैं। दिल्ली में जयंती प्रति वर्ष मनाया जाता है और बिहार, आप लोगों को चूँकि हम लोग नए हैं और ये नई पीढ़ी को नहीं पता है कि बिहार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा विकसित राज्य था। वो श्री बाबू के जो प्रबंधन के कारण, कुशल नेतृत्व के कारण, उनकी विद्वता के कारण बिहार था और बिहार धीरे धीरे श्री बाबू के बाद पिछड़ता गया है। तो अब नई पीढ़ी है उन्हें बताना जरूरी है कि बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। श्री बाबू में क्या गुण था कि वो बिहार टॉप पर था और बिहार आज पिछड़ रहा है। तो उनकी जयंती के माध्यम से जिन्होंने औद्योगिक क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति की और जन क्रांति के माध्यम से विकास की क्रांति की, चारों तरफ सर्व जगह विकास ही था। और विकास किससे? सरकार का काम सरकार, जनता का काम जनता, समाज का काम समाज, हर आदमी का अपना दायित्व, तो उनको जब बताना, उनसे काम करवाना, और उससे जो है सो बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि सबका प्रयास, तो सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ श्री बाबू काम करते थे। और जितने भी जो आप देखिएगा बिहार में विकास हुआ, आज भी बिहार में रोजी रोटी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक रूप से जो विकसित बिहार है वो श्री बाबू का देन है। उन्होंने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, टेक्निकल संस्थान खोला, जो शैक्षणिक क्रांति हुआ आज भी बिहार को आगे बढ़ा रहा है। तो हम नई पीढ़ी को बताने आए हैं कि जो राजनीति करने वाले हैं, जो सामाजिक काम करने वाले हैं, जो शैक्षणिक में काम कर रहे हैं, श्री बाबू से प्रेरणा लें और बिहार को आगे बढ़ाए। बिहार आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, उसमें ऊर्जावान है। कार्यक्रम के लिए संदेश क्या देंगे? कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों को, जनता को, युवाओं को यही संदेश देंगे कि श्री बाबू ने कहा था कि सबका प्रयास,
सबके ज्ञान, ऊर्जा और संसाधन से बिहार तरक्की किया था। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका प्रयास, सब लोग मिलजुल करके लेकिन सरकार की के जो है काम वो लिमिटेड है। ज़्यादा काम जो आप जीवन में आप आंख उठा रखिए कि सरकार का हमारे जीवन में कितना दखल है। जो हम रोज़ हम भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, गाड़ी पर चढ़ते हैं, तो सरकार के क्या योगदान है वो सब लोग कर रहे हैं। तो लोग को आगे आना होगा विकास को आगे करने के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए हो, चाहे वो कृषि के विकास हो या औद्योगिक विकास हो, ये जन क्रांति से होगा। और इसके लिए हम प्रेरित करने आए हैं कि श्री बाबू के मार्ग पर चलना है। और बिहार के मुख्यमंत्री थे वो नेहरू जी का टक्कर के नेता थे। भले उन्होंने अपना आदर्श माने कार्य क्षेत्र बिहार को बनाया, लेकिन उनकी सोच, उनका कार्य, वो नेहरू जी के टक्कर के नेता थे और बिहार में अपना कार्य क्षेत्र बनाया। तो उनसे सीखना है और सबका प्रयास मिल करके आगे बढ़ना है, यही संदेश है।